दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 12वीं वालों का सेट सी लेकर मैं आया हूं इतिहास का, जिसमें से 100%, 100%, 101% क्वेश्चन बनने की संभावना है। संभावित प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। सभी 12वीं वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊं सारे आपको एक एक अपनी कॉपी में लिख कर याद करना है, क्योंकि इसमें से परीक्षा में प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेंगे। देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, सभी जो बच्चे हैं ध्यान रखना, एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूं, ओनली एमपी बोर्ड के स्टूडेंट जिनकी एग्जाम है 17 तारीख को। हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी। दोस्तों हड़प्पा लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी, ये आपको इसमें बताना है। साथियों, आपका जो पहला ऑप्शन है बाएं से दाएं, दूसरा है दाएं से बाएं ओर, तो आंसर के रूप में बाएं से दाएं आप करना, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यह रहा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में देखिएगा, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे। दोस्तों अर्थशास्त्र जो है ये शासन तंत्र पर ग्रंथ था। पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ, अगर आपसे पूछे तो शासन तंत्र पर ग्रंथ के शासन तंत्र किस प्रकार से चलाया जाना चाहिए, ये शासन तंत्र पर ग्रंथ था। अर्थशास्त्र के रचयिता जो है दोस्तों कौटिल्य, आप याद रखेंगे, ठीक है। कौटिल्य जो है इनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में साथियों, आप सभी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिएगा, ऋग्वेद में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है। साथियों इसमें मैं आपको बता देता हूँ, अग्नि का भी उल्लेख मिलता है, सोम का भी उल्लेख मिलता है और इंद्र का भी मिलता है। इसका मतलब सही उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आप लोगों को उपरोक्त सभी आंसर इसमें लिख देना रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पोलज भूमि से आप क्या समझते हैं। दोस्तों भूमि कौन सी है, पोलज भूमि है। इसमें हमें जिसमें हर वर्ष खेती होती है ना, उसको पोलज भूमि बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आप करेक्ट करेंगे, जिसमें हर वर्ष खेती होती है उसे पोलज भूमि कहते हैं। साथियों अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिस इज माई शॉर्ट रिक्वेस्ट, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज आपके लिए हम जो स्टडी मटेरियल लेकर आ रहे हैं वो सबसे बेस्ट साबित आप लोगों के लिए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। सूपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आप लोगों को याद रखना है, सूपा विद्रोह की जो शुरुआत है वो पूना से हुई थी। यहाँ पर आपको पूना समझौता भी आपको याद रखना होगा, पूना से हुई थी, ये आंसर आप करेंगे सूपा विद्रोह की। ठीक है, ध्यान रखना, सूपा विद्रोह पूना से हुई थी, ऐसे याद रख लेना। अगला क्वेश्चन ये रहा, सभी विद्रोहियों का एक सामान्य लक्ष्य क्या था। सभी विद्रोहियों का सामान्य लक्ष्य था, याद रखना, इसमें मैं बता देता हूँ, लगान में कमी। ठीक है, लगान में कमी आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, सभी ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसके बाद में आप लोगों का रिक्त स्थान आ चुका है। देखिएगा, आपको एक सामान्य जानकारी में दे देता हूं। हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, इस ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जिसमें आपको जो मैं बता रहा हूं ना, इसका सारा पीडीएफ आंसर सहित आपको मिल जाएगा। 4 आप लोगों को पीडीएफ देखने को मिलेंगे, 4 तो पीडीएफ आपको हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे, 4 ही आपको पॉलिटी के देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा और भी सब्जेक्ट के, पॉलिटी के अलावा और भी सब्जेक्ट के हैं, मतलब 8 सब्जेक्ट के सारे स्टडी मटेरियल आपको हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर देखने को मिलेगा। तो साथियों आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और मेंस एजुकेशन ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है और अपना अध्ययन जारी रखना है। और यहाँ पर तो मैं जो बता रहा हूँ ये 100% परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये सभी की पीडीएफ आपको हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर मिल जाएगी। तो ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप जाकर परचेस कर सकते हैं। देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के कई लेख को नाविकों का देश कहा जाता है। कई लेख में कहा गया है, तो मैं बता देता हूँ, इसमें मेलुहा आपको आंसर लिखना रहेगा, करेक्ट उत्तर। मेलुहा को नाविकों का देश कहा जाता है, ठीक है। और मेलुहा मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता थी, ये भी आप याद रखना, ठीक है ना। और मेसोपोटामिया से संबंध था उसका, मतलब कि व्यापारिक संबंध। प्रभावती गुप्त की शादी राज परिवार में हुई थी, तो इसमें मैं बता चुका हूँ आप लोगों को पहले भी। वाकाटक आप आंसर याद रखेंगे, वाकाटक वंश की जो राजकुमारी बन गई थी वो, मतलब प्रभावती गुप्त जो थी ना, वो फिर वाकाटक राज परिवार में शादी हो जाती है उसकी। देखिएगा, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है वो थेरी कहलाती थी, थेरी या फिर भिक्षुणी। ठीक है, आप लोगों को ऐसे याद रखना रहेगा, थेरी या भिक्षुणी। और निर्वाण का मतलब क्या होता है, तो निर्वाण का मतलब होता है दोस्तों मोक्ष प्राप्त करना। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त करना, ठीक है, ऐसा आप याद रखिएगा सभी स्टूडेंट्स। इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है ये आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, संस्कृत को विशाल
पहुंच वाली भाषा के रूप में ने वर्णित किया था। किसने वर्णित किया था दोस्तों? तो अल बरूनी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है? अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चावल की खेती के लिए प्रतिवर्ष 40 इंच से वर्षा आवश्यक थी। 40 इंच से अधिक, तो यहाँ पर आपको अधिक लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमेरिकी गृहयुद्ध ने भारत के कौन से व्यापार को अधिक बढ़ावा दिया था? कपास के व्यापार को, तो यहाँ पर आप लोगों को कपास याद रखना है। भारतीय जनता कानून को काला विधेयक कहते थे, तो जो रोलेट एक्ट था ना, उसको काला कानून कहते थे, रोलेट एक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, रोलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है, सभी बच्चों को याद रखना है। इसके बाद में आपकी जोड़ी आ चुकी है दोस्तों। ऐप तो आप इंस्टॉल कर ही लेना, क्योंकि उसमें मैंने सारा आंसर दे रखा है और ये PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, देखिएगा आप सभी बच्चे, सही जोड़ी बनाइए वाला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है विद फुल सॉल्यूशन। अल बरूनी, अल बरूनी के आगे आपको उज्बेकिस्तान याद रखना है, क्योंकि अल बरूनी जो है उज्बेकिस्तान से आया था। ठीक, कृष्णदेव राय के आगे आप लोगों को तुलु वंश का प्रतापी राजा याद रखना है, मतलब कि यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, तुलु वंश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित राजा, करेक्ट आंसर। इसके बाद में जो चाचर दे रखा है ना, भूमि का प्रकार होता है बेटा ये। ठीक है, इसमें आप लोगों को भूमि का प्रकार लिखना होगा, ये भूमि का प्रकार। माहलवाड़ी बंदोबस्त जो है दोस्तों, इसमें आप लोगों को याद रखना उत्तर भारत के राज्यों में, माहलवाड़ी बंदोबस्त उत्तर भारत के राज्यों में। दांडी यात्रा 1930, महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ में साबरमती आश्रम से दांडी मार्च स्टार्ट किया था और नमक कानून तोड़ा था। याद रखिएगा आप सभी बच्चे, कौन से कानून को तोड़ा था? तो आपको याद रखना है, नमक कानून तोड़ा था महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जो है मनाया जाता है, आप सभी को मालूम है, बर्थडे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान संघ समिति आप याद रखिएगा, नेहरू जी, चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। अब आपकी ये जोड़ियाँ कंप्लीट हो चुकी है। जोड़ी के बाद में सही और गलत वाला जो क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर लोथल था, ये असत्य आप लोगों को लिखना है। ठीक है, पहले में आप लोगों को असत्य लिखना है। नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है, यह बात बिल्कुल सही है, इसमें आपको सत्य बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, धर्मशास्त्रों में 5 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, तो दोस्तों इसमें आप लोगों को असत्य लिखना है, क्योंकि 8 प्रकार के विवाह बताए हैं, ना कि 5 प्रकार के। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, तो इसमें आप लोगों को सत्य लिखना रहेगा, याद रखिएगा सभी बच्चे। चिश्ती सिलसिले की स्थापना निजामुद्दीन औलिया ने की थी, तो दोस्तों इसमें आप लोगों को असत्य लिखना है, इसका आप लोगों को असत्य बताना है। नेक्स्ट आप देखेंगे, जमीन की मुख्यतः 2 किस्म होती थी, तो इसमें आप लोगों को असत्य बताना है करेक्ट आंसर के रूप में। ठीक है, ये आपके सत्य और असत्य कंप्लीट हुए हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये आपके जो क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चनों का जो आंसर है आप लोगों को हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर देखने को मिल जाएगा। जल्दी से आप जाइए और मेंस एजुकेशन ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने मोबाइल में। वहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने 4 टेस्ट पेपर विद फुल सॉल्यूशन दे रखे हैं। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।